ढूंढ लो, जितने गरीब होंगे वो सब कट्टर अंधभक्त होंगे, लिख के ले लो। अर्नब गोस्वामी हमें पैसे देके कहता है कि इंडिया को गाली निकालो। वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। बकरीद आए और बकरों के लिए आवाज़ें ना उठें, ये हो नहीं सकता है। वो बात अलग है कि जो हिपोक्रेसी है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि 364 दिन भूल करके साल के एक दिन इनको बकरे की याद आती है, बकरों पर बोलते हैं और उन 364 दिनों में ये क्या कुछ करते हैं उसका एक्सपोज आपके साथ करेंगे। उसी के साथ साथ शेयर करेंगे कि अर्नब गोस्वामी की ज़बरदस्त तरीके से ट्रोलिंग और एक्सपोज चल रहा है। पाकिस्तान के पैनलिस्ट का क्या कहना है अर्नब को लेकर के, वो भी खासा वायरल है। उसी के साथ साथ बताएंगे कि कैसे अनभक्तों की टोली जानबूझ करके किसी मामले को किसी समुदाय से जोड़ने की कोशिश कर रही थी, और उसी का पर्दाफाश आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। और गोदी मीडिया, जी हाँ, जिस तरीके से नामों को छुपाने का काम करती है, शेयर करेंगे वो वाली अपडेट भी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब और ईच के लिए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो आप सभी को बकरीद की बहुत बहुत मुबारकबाद। उम्मीद करते हैं जिस मकसद से हम बकरीद मनाते हैं, यानी अपने सबसे अजीज़ चीज़ को कुर्बान करना, तो उम्मीद करते हैं कि इससे जो भी हमारे दिलों में तहारत पैदा होनी चाहिए, रहम दिली, जो नूर हम मांगते हैं इन कुर्बानी से, वो नूर हमारे अंदर आना चाहिए। उम्मीद करते हैं जैसी उम्मीद की जाती है बकरीद हो वैसी हुई होगी। शेयर करेंगे आपके साथ कि पूरा साल हो जाता है, लेकिन जब बकरीद आती है उसके एक हफ्ते पहले से ही मुहिमें शुरू हो जाती हैं। मुहिमें कुछ इस तरीके की होती हैं जहाँ पर सारी नज़रें जो हैं वो बकरों पर होती हैं। जी हाँ, ऑल आइज ऑन बकरा। ये देखिए, यहाँ कहा जा रहा है कि वायलेंस को रोका जाए, मैं जीव हूँ, मांस नहीं हूँ। यानी इस तरीके की बातें चल रही हैं कि कैसे बकरीद पर जानवरों को कैसे बेरहमी से उनके साथ सुलूक किया जाता है, उन्हें मांस की नज़र से देखा जाता है। तो उनके मुताबिक ये बहुत बुरी बात है, ये अच्छी बात नहीं है। ताज्जुब की बात यह है कि वही लोग हैं, यानी ये सारी बातें, ये तमाम बातें ये वही लोग कर रहे हैं जो गाज़ा के अंदर हमलों का सपोर्ट कर रहे हैं, इसराइल का साथ दे रहे हैं। वहाँ मरने वाले बच्चे हों, जो भी तस्वीरें आती हैं उन पर मीम बनाते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। और ये वो लोग आज बकरीद के दिन ये कहते हैं कि कैसे वायलेंस को रोका जाए। ये देखिए, अगर कोई ये लिख दे कि बकरीद मुबारकबाद दे दे, बकरीद की शुभकामनाएं दे दे, बकरीद पर कहे कि कुर्बानी के बाद ट्वीट करेंगे, कुर्बानी के बाद केक काटेंगे, अगर तमाम बातें वो कोई कर दे तो इस पर वो कहते हैं सिख। बड़ी घटिया बात कही है आपने। लेकिन ये खुद ही लोग कैसे हैं जो मटन कोरमा को याद करते हैं। ध्यान, खुद के इनके पोस्ट निकल के आ रहे हैं। ये वाला पोस्ट देखिए, इसने तो बकरी को एआई से बना करके लिख दिया डोंट किल मी ऑन बकरीद, यानी बकरीद पर ना मारे हमें। ठीक है, और इस पर जो व्यूज गए हैं लगभग 2 मिलियन व्यूज गए हैं इस पोस्ट पर। लेकिन ये वो लोग हैं जिनको मटन कबाब हेल्दी लगते हैं। ये देखिए, जिनको बिरयानी खाना बहुत पसंद है। जी हाँ, सिर्फ बिरयानी ही है जो इन्हें रोक देती है वेगन होने से। यहाँ तक कि इनकी हिपोक्रेसी देखिए कि कैसे ये लोग, जब दिवाली पर कहा जाता है कि पटाखे ना फोड़ो जिससे जानवरों को तकलीफ होगी, तो इस पर ये उन लोगों का मजाक उड़ाते हैं जो जानवरों के लिए बोलते हैं और कहते हैं कि ये ट्वीट मैं कर रहा हूँ उनके बयानों को शेयर करके कि जानवर को तकलीफ नहीं पहुँचनी चाहिए, लेकिन ये ट्वीट मैं कर रहा हूँ मटन कबाब खाते हुए। यानी 364 दिन इनको कोई होश नहीं रहता है। बस एक दिन जहां बकरीद आ जाती है, इस पर ये हंगामा शुरू कर देते हैं। और ऐसे न जाने कितने लोग हैं जो ऐसे लोगों को सपोर्ट भी करते हैं। यानी ऐसे पोस्ट पर जो लाइक्स हैं, जो शेयर्स हैं, वो मिलियंस पर है। अब ये कौन लोग हैं जो आंख बंद करके इनको फॉलो कर रहे हैं? हमने भी एक मुहिम चलाई थी जिसके अंदर हमने मांगा था कि लोग ऐसे लोगों को ब्लॉक ही कर दें, अनफॉलो कर दें, कि कैसे ये लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं ट्विटर से, एक्स से, और कैसे एक नैरेटिव शेयर करते हैं, लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम करते हैं, जहां ये खुद चिकन खाना पसंद करते हैं, बिरयानी खाना पसंद करते हैं, मटन कबाब को हेल्दी कहते हैं, तमाम चीज़ें। लेकिन जैसे ही बकरीद आता है तो इस पर एकदम ऐसे हो जाते हैं जैसे न जाने कितने जो है वो जानवरों के लिए बोलने वाले लोग हैं। तो ये हिपोक्रेसी के लिए कहा कि ऐसे लोगों को अनफॉलो, ऐसे लोगों को ब्लॉक किया जाए। और ये सारी मुहिम जो हमने कल चलाई, इससे वो काफ़ी लोगों ने अपने फॉलोवर्स खोए, काफ़ी लोग ब्लॉक हो गए। इस वजह से उन्होंने हम पर भी हमला शुरू कर दिया ट्विटर पर। अगर आप मुझे एक्स पर फॉलो नहीं करते
तो मिस्टर रिएक्शन वाला जा करके जरूर से ट्विटर पर, एक्स पर हमें फॉलो करिए और हमारी इस मुहिम को सपोर्ट करिए। अब बताते हैं कि चिन्नास्वामी स्टेडियम के अंदर जो भगदड़ मची थी और उस भगदड़ की वजह से लोगों की जानें गई थी, तो रिपोर्ट निकल के आ रही है कि इस भगदड़ के अंदर जो 11 परिवार लोगों की जान गई है, उनके परिवार वालों को 10-10 लाख रुपए आरसीबी देगी। लेकिन गोदी मीडिया की रिपोर्टिंग पर सवालात इसलिए भी हैं क्योंकि ये वही अर्नब गोस्वामी हैं जिसने महाकुंभ में हुई भगदड़ को लेकर के कहा था कि किस तरीके की पॉलिटिक्स हो रही है इस भगदड़ में, जो लोगों की जाने गई हैं, इस पर कैसे लोग पॉलिटिक्स कर सकते हैं। लेकिन खुद किस तरीके से इस पूरे मामले में पूरी डिबेट करते हुए दिखाई दे रहे थे कि कैसे चिन्नास्वामी स्टेडियम में जो पूरी जश्न का आयोजन किया गया और उसके बाद जो बड़ी तादाद पर भीड़ आ गई, उसके अंदर किस तरीके से पूरा न्यूज़ चला रहे थे। और यहाँ दूसरे मामले में कह रहे थे कि इस पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें कि एक पाकिस्तानी पैनलिस्ट है, एक बहुत बड़ा दावा किया है। उन्होंने ये दावा किया है कि कैसे अर्नब गोस्वामी अपने शो पे बुलाने के लिए हज़ारों रुपया खर्च करता है, पाकिस्तानियों को देता है, और वो पाकिस्तानी आते हैं 2-3 मिनट बोलते हैं, उसके बाद अर्नब गोस्वामी 10 मिनट से ज़्यादा बोलता है और अपने आप को एज आ इंडिया के सामने देशभक्त दिखाता है, पाकिस्तानियों को गाली देके, और पाकिस्तानी कुछ पैसे में मान भी जाते हैं। एक बहुत बड़ा दावा किया है, वीडियो देखिए। अर्नब गोस्वामी हमें पैसे देके कहता है कि इंडिया को गाली निकालो, इंडिया को गाली निकालो। इंडियन टीवी चैनल पे उन्होंने कहा हाँ, और हम निकालते हैं और हमें बहुत पैसे मिलते हैं। ओह माय गॉड। मैंने कहा तो ये क्यों गाली निकलवाता है? कहते हैं वो फिर जो है ना 3 मिनट हमें देता है इंडिया बैशिंग के, 10 मिनट फिर पाकिस्तान बैशिंग करता है, उसकी रेटिंग ऊपर चली जाती है। रावलपिंडी तबाह हो गया। तो मैंने जाकर रावलपिंडी चेक किया और फिल्म बनाई और पोस्ट कर दी। वह उस पर वो नाराज हो गए। तो अब वो जर्नलिस्ट तो है नहीं है, तो मैं उनको क्या जवाब दूं? साथ ही साथ एक खबर निकल के आई असम से। बताया गया कि कैसे एक शख्स है जिसे अनभक्तों की टोली में जिहादी और अलग अलग नामों से बुलाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि कैसे एक स्कूल जाती हुई एक लड़की के साथ इसने बदसलूकी करी है, अश्लील तरीके से जो है वो इसको छुआ, उसके बाद फिर इसका फोटो लिया, फोटो लेने के बाद वहां से फरार हो गया। पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में जो है इसकी वीडियो सामने आ गई। अब क्योंकि ये पूरा नैरेटिव चल रहा था, मुसलमान पर आरोप लगा रहे थे, एक समुदाय विशेष को टारगेट कर रहे थे, तो इसका फैक्ट चेक हुआ और रिपोर्ट में पाया कि कैसे जिसको ये जिहादी और बाकी लोग दूसरे समुदाय के किसी से जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। खबर निकल के आ रही है कि पुलिस ने जिसको असम से गिरफ्तार किया है इस अश्लील हरकत की वजह से, उसका नाम हेमंत गोगोई है। यहाँ देखिए गोदी मीडिया की रिपोर्टिंग सुनिए। यहाँ खबर निकल के आई कि कैसे दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता को जान से मारने की धमकी मिली है। इस धमकी के बाद पुलिस ने जांच शुरू करी और आरोपी को गिरफ्तार किया है। लेकिन एएनआई की हरकत देखिए, उसने ये पूरा मामला रिपोर्ट तो किया है, लेकिन ये नहीं बताया कि पुलिस ने जिसको गिरफ्तार किया है उसका क्या नाम है, वो कौन है, कहाँ का रहने वाला, इस तरीके की कोई अपडेट शेयर नहीं करी है। सिर्फ इतना बताया है कि पुलिस ने गिरफ्तार किया है और शराब के नशे में उसने इस काम को अंजाम दिया, नाम शेयर नहीं किया। अब तस्वीर वायरल हो रही है, ये है वो शख्स जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसने दिल्ली की चीफ मिनिस्टर को जान से मारने की धमकी दी। और पता चलता है कि जिसने ये धमकी दी है उसका नाम बताया जा रहा है श्लोक त्रिपाठी। जी हाँ, गोरखपुर का रहने वाला है और इसने ही जो है वो धमकी दी थी चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता को, जो कि दिल्ली की चीफ मिनिस्टर है, उनको जान से मारने की। और पुलिस ने जब उसको गिरफ्तार किया तो परिवार वालों का कहना है कि ये बहुत बड़ा शराबी है, इस वजह से इसने इस काम को अंजाम दिया होगा। लेकिन मीडिया की रिपोर्टें देखिए किस तरीके से इसका नाम छुपाया गया, इसकी पूरी आइडेंटिटी छुपाने की कोशिश की और सिर्फ इतना कहा कि शराब के नशे में एक आदमी ने ऐसा ऐसा कर दिया। लेकिन अगर यही कोई दूसरे समुदाय से होता तो नाम भी शेयर करते और किस तरीके से इसका पूरा नैरेटिव जो है वो शेयर भी किया जाता। अब आगे आपके साथ शेयर करेंगे कि एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है। एक महिला है जो इस पूरे प्रोपेगेंडा, इस पूरे जो नेटवर्क, जो अनभक्तों को कंट्रोल करने का जो नेटवर्क है पूरा, उसका खुलासा कर रही है। वीडियो खूब वायरल है, सुनते हैं। देखो, पढ़ा लिखा का ही बात माना जाएगा, आप चाहे कान इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो। मुझे मेरा मानना है जाहिल का कोई हक ही नहीं होना चाहिए देश को चलाने के लिए। आईएएस आईपीएस ऑफिसर 10-10 साल 20-20 साल एग्जाम्स निकाल रहे हैं जाहिलों को हेल्प करने के लिए। गवर्नमेंट भी एग्जाम दे के चलाना चाहिए, नहीं तो तभी हमारा ये हाल है। अभी जितने भी आप ढूंढ लो, जितने गरीब होंगे वो सब कट्टर अंधभक्त होंगे। लिख के ले लो, यहाँ पे आप जनगणना करा लो, जितने गरीब वो कट्टर अंधभक्त, चाहे वो हिंदू में हो या मुसलमान। मुसलमान में भी अंधभक्त है, हमारे वाले भी अंधभक्त है, ठीक है। पढ़े लिखे
है इतना बोलने के लिए बहुत दम चाहिए। के लोग को इन सब से कोई मतलब नहीं, उनको ये देखना हमारा टैक्स कैसे बचेगा, हमें जॉब कैसे मिलेगा, रोड अच्छा कैसे होगा। अभी देखो यहाँ पे जितने लोग खड़े, अंधभक्त को ढूंढ लो, कट्टर कट्टर लिखा हुआ उनके सर पे, उनको बोलो अभी उनको दुबई में जॉब मिल रहा, जाओगे सबसे पहले भागेंगे, तब जाए देश प्रेम बाढ़ में। उनका देश प्रेम कहाँ गया, तब उनका कुछ नहीं। आज के टाइम पे मैक्सिमम लोग दुबई में घर ले रहे, इंडियंस हिंदूज कैसे ले रहे। तुम मुस्लिम्स के बीच में वहां सेफ हो जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी है, यहाँ पे तुम मेजोरिटी, तुम अनसेफ हो, हिंदू खतरे में। कौन से खतरे में हो? द रियलिटी, मतलब ये जो पूरा नैरेटिव है कि हिंदू खतरे में है, तो अगर इतना ही खतरे में है तो फिर वो आराम से दुबई जाके कैसे काम कर ले रहे हैं? वहाँ तो कोई खतरे में नहीं है क्योंकि वहाँ तो मेजॉरिटी में मुसलमानी है, और यहाँ जहाँ पर मेजॉरिटी में हिंदू है वहाँ कह रहे हैं कि न खतरे में भाई। यू आर सेफ बिकॉज ऑफ मुस्लिम्स। हमें मतलब ही नहीं है। आज के टाइम पे मुस्लिम सबसे अच्छा कर रहे हैं इंडिया के अंदर। अगर कोई हमें गलत बोलता है हम उसका जवाब नहीं देते हैं, वो नीचे लेवल पे गिरते हैं। आज के मुस्लिम्स नीचे लेवल पे नहीं गिरते हैं, दैट इज द बेस्ट थिंग। तो ये हिजाबी लड़की काफ़ी वायरल है सोशल मीडिया पर, इस पर काफ़ी चर्चा है कि इतना खुल करके, इतनी आसानी से, इतने कॉम्प्लेक्स मैटर को इतनी आसानी से रखने में काफ़ी लोगों को दिक्कत आती है। महिला का इस तरह का बयान और इतनी अवेयरनेस होना कि कैसे मुसलमान भी जो हैं वो अपनी जिम्मेदारियां नहीं पहचानते हैं, अपने राइट्स नहीं जानते हैं, उनके क्या अपने राइट्स हैं, आस पड़ोस के, रिश्तेदार के, पड़ोसी के, इलाके वालों के, उनके क्या राइट्स है, कुछ नहीं पता उनको। वो बस अल्लाह और रसूल का नाम लेते हैं, लेकिन जिम्मेदारियां क्या हैं उन पर, इनके नाम लेने की वजह से अल्लाह ने, रसूल ने हम पर क्या जिम्मेदारी दी है, इसका उनको कोई इल्म नहीं है। तो बिल्कुल ऐसे लोग जिनको अपनी जिम्मेदारी का होश नहीं है वो भी अनभक्त हैं, और बाकी जो अनभक्त हैं तो है ही अनभक्त। तो इतना वोकल होना आज के वक्त में थोड़ा डिफ़िकल्ट है, और इस तरीके का बयान इस महिला का निकल के आना काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। आपकी क्या राय इन सारी अपडेट्स पर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।